ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से डूंगरपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं चिंतन जोशी। आदिवासी बाहुल्य डूंगरपुर जिले में सावन की फुहारों के बीच बीते दिनों कई सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों की धूम रही। इस दौरान राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में डूंगरपुर को हासिल उपलब्धि ने जिलेवासियों के साथ राजस्थान का सर भी एक बार फिर गर्व से ऊंचा कर दिया। डूंगरपुर नगर परिषद ने एक बार फिर स्वच्छता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान पाई। केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में देश भर में कराए गए स्वच्छता सर्वेक्षण में डूंगरपुर नगर परिषद को सुपर स्वच्छ लीग सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा, नगर परिषद सभापति अमृत कलासुआ को अवार्ड और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। नगर परिषद सभापति का पुरस्कार के साथ डूंगरपुर पहुंचने पर जिलेवासियों ने हर्षोल्लास से स्वागत किया। शहर के राजपुर घाटी से नगर परिषद तक रैली निकाली गई। जिले को लगातार 5वीं बार खिताब मिलने पर नगर परिषद में कार्यक्रम रखा गया। श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही जिले भर के शिव मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठानों का दौर शुरू हो गया है। जिले के प्रमुख बेणेश्वर धाम शिवालय, देव सोमनाथ, भुवनेश्वर महादेव, कटकेश्वर शिवालय सहित सभी छोटे बड़े शिवालयों और मंदिरों में सुबह से ही अभिषेक और दर्शनों को लेकर शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी रहती है। बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर गुंजायमान है। इस दौरान सावन के सोमवार पर कई जगह मेले भरे। इस बीच आज जिले भर में हरियाली अमावस्या का पर्व परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जिला मुख्यालय पर मेला भरा है। रंग बिरंगी रोशनी से शहर के प्रमुख चौराहों और इमारतों को सजाया गया है। हरियाली अमावस्या के साथ ही दशा माता व्रत की भी आज से शुरुआत हुई। महिलाओं ने पारंपरिक रूप से 10 दिवसीय व्रत शुरू किया। घरों में दशा माता की मूर्ति की विधिवत स्थापना की गई। 10वें दिन मूर्तियों का शोभा यात्रा के साथ जलाशयों में विसर्जन किया जाएगा। जिले में इस सीजन में अब तक हुई अच्छी बारिश से छोटे बड़े कई जलाशय भरने को है। बांधों और झीलों में पानी की आवक बनी हुई है। शहर के प्रमुख पर्यटन स्थल बारिश के बाद हरे भरे हो गए हैं। जिले के प्रमुख बेणेश्वर धाम की रौनक बढ़ गई है। त्रिवेणी संगम पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आसपुर स्थित सबसे बड़े सोम कमला आंबा बांध में पानी की आवक बनी हुई है। बोडीगामा तालाब और पुंजेला तालाब लबालब हो गए हैं। वहीं पेयजल सप्लाई का प्रमुख स्रोत डिमिया बांध भी ओवरफ्लो चल रहा है। व्यापक बारिश से इस बार खेतों में बोई गई मक्का और उड़द की फसलों की अच्छी पैदावार की उम्मीद है। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत इन दिनों जिले भर में पौधरोपण कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में जिला कलेक्टर ने गुमानपुरा एकलव्य मॉडल स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया और पौधा लगाकर विद्यार्थियों से संवाद किया। जिला पुलिस की ओर से भी पुलिस लाइन मैदान में 2000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। जिला स्तरीय सहकार और रोजगार उत्सव का आयोजन शहर के विजया राजे सिंधिया ऑडिटोरियम में रखा गया। इस दौरान जयपुर से राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। रोजगार उत्सव में डूंगरपुर जिले में 247 युवाओं को विभिन्न विभागों के लिए नियुक्ति पत्रों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारियों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि और युवा शामिल हुए। डूंगरपुर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक पिछले दिनों कलेक्ट्री परिसर में हुई। जिला प्रमुख सूर्या आहारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर चर्चा की गई। महिला अधिकारिता विभाग की ओर से महिला सशक्तिकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ। उच्च माध्यमिक विद्यालय धम्बोला में आयोजित कार्यशाला में बालिकाओं को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने छात्राओं को निःशुल्क कंप्यूटर कोर्स, नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, कालीबाई भेल उड़ान योजना, पन्नाधाय सुरक्षा और सम्मान योजना जैसी कई योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर बैठक रखी गई। जिला कलेक्टर ने समारोह के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए संबंधित विभागों को दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही डूंगरपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।